चलिए दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं। देखिए बता रहे कल मेरा वीडियो बना है कोशिका भित्ति के बारे में बता रहे हैं। इसका डिवीज़न तो पहले बता चुके हैं, लेकिन ध्यान दो बता रहे हैं कल कोशिका भित्ति के बारे में पता है, लेकिन आज भी कोशिका भित्ति के बारे में आज भी मतलब क्लास है। आज का ही क्लास कोशिका भित्ति के बारे में है। अब ध्यान दे बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दे बता रहे जितने देखो कोशिका भित्ति मैंने क्लास कल चल गया हो, लेकिन ध्यान दे बता रहे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन देखो बता रहे कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन में क्या क्या आएगा। ध्यान दे बता रहे हम नॉर्मल चीज़ें को बता रहे हैं, लेकिन ध्यान दे बता रहे एक बात और ध्यान दो, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बात समझ में क्या कर रहे हैं। देखो बता रहे हैं आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है ना उसको पढ़ना है। देखो बता रहे कोशिका भित्ति, देखो बता रहे कोशिका, आज जो पढ़ना है कोशिका भित्ति का, देखो बता रहे पढ़ना है रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एवं कार्य। ध्यान दो बता रहे दोनों पढ़ लिया जाएगा आज। ध्यान दो, देखो बता रहे आज हम लोग को जो क्लास चलेगा, क्लास चलाने वाले देखो बता रहे कि कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन एवं कार्य। बात समझे क्या बोले हैं। तो देखो बता रहे अगर हम तुम लोग से पूछे, देखो बता रहे जैसे सामान्य पेड़ पौधे के बात बता रहे हैं, जैसे ध्यान दो बता रहे जैसे कह दे महुआ, कह दे देखो बता रहे जैसे कह दिए महुआ, देखो बता रहे नॉर्मल पेड़ है हो, जैसे कह दिए शीशम, क्या कह दिए हो शीशम, कह दिए नीम, क्या कह दिए हो नीम। बात बुझे क्या बोले हैं, कह दिए आम, ये सब सामान्य पेड़ है ना। लेकिन ध्यान दो बता रहे अगर हम पूछें कि जितना भी देखो बता रहे सामान्य पेड़ पौधा, आम हो गया, महुआ हो गया, देखो बता रहे हैं सेवाल हो गया, एक सेवाल और याद रखो। देखो बता रहे पहले पेड़ पौधा के जान लो, उसके बाद बता रहे हैं देखो महुआ हो गया, शीशम हो गया, नीम हो गया, आम हो गया, यानी कि जितना भी हम लोग नज़र से अगल बगल का हम लोग के क्षेत्र में जितना भी पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, अगर हम पूछ रहे हैं कि इसका जो कोशिका भित्ति है किस चीज़ का बना होता है, सोचने वाला बात है ना। ध्यान दो बता रहे अगर हम पूछे बताओ महुआ का कोशिका भित्ति किस मतलब एथी से बना होता है। अब देखो बता रहे जैसे पूछे कि बताओ शीशम है, शीशम का कोशिका भित्ति किससे बना होता है। हम भाई आम का पूछे, आम का कोशिका भित्ति किससे बना होता है। देखो सोचने वाला बात है। तो सामान्य जितना भी पेड़ पौधा दिखाई देता है, सामान्य के अंतर्गत जितना भी पेड़ पौधा दिखाई देता है, सबका कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनी होती है। किसका बनी होती है वो, हाँ देखो सेलुलोज किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। बात समझा ना। देखो बता रहे एक और याद करेगा तो करते रह जाएगा। महुआ का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, शीशम का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, नीम का एक और याद करेगा तो करते रह जाएगा। ट्रिक समझो। देखो बता रहे हैं जितना भी सामान्य पेड़ पौधा हम लोग को दिखाई देता है सब समझो ना कि अगर सबका कोशिका भित्ति की बात बताएं तो कैसे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। कैसे बना होता है वो, सेलुलोज से बना होता है। अब देखो बता रहे हैं एक और आता है जिसको बोलते हैं सेवाल। क्या आता है वो, सेवाल। हम पूछे बताओ सेवाल का कोशिका भित्ति कैसे बना होता है। सेवाल का जो कोशिका भित्ति होता है वो कैसे बना होता है, सोचने वाला बात है। तो सेवाल का भी कोशिका भित्ति कैसे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। कैसे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। बात समझ में क्या कह रहे हैं, सेलुलोज से बना होता है, यानी कि एक पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो बता रहे उसके बाद हम कह रहे हैं कवक। क्या कहती है हो, कवक। ध्यान से समझो, एकदम नॉर्मल चीज़ है। देखो बता रहे हम कहती है कवक। क्या कहती है, कवक। तो बता रहे सबसे पहले ना कवक के बारे में जानो, ना कवक के बारे में जानो कि कवक देखो बता रहे इसमें क्या होता है। एक नाम सुना होगा जिसका नाम है लवक। क्या नाम है, लवक। तो अगर कवक में पूछे लवक है तो देखो बता रहे कवक में लवक नहीं है, कवक में लवक नहीं, यानी कि अनुपस्थित है। क्या है वो, अनुपस्थित है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि कवक में लवक नहीं, यानी कि कवक में लवक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। और जो कवक होता है अगर इसका कोशिका भित्ति के बारे में बात करें कि अगर पूछे कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो उसको कहते हैं क्या चीज़, काइटिन। क्या कहते हैं, इसका जो कोशिका भित्ति होती है कैसे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ध्यान दो बता रहे, ध्यान दो। देखो बताइए कहो पॉइंट ध्यान दो। हम पूछे बताओ कि कवक का कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से। आप पूछे बताओ लवक इसमें कोशिका है, कवक में लवक है तो नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। बात समझ क्या करें। देखो बताइए दूसरा पॉइंट हो गया।
तीसरा पॉइंट में देखो बता रहे, एक और तीसरा पॉइंट में जान लो कि तीसरा पॉइंट में लिख रहे हैं जीवाणु, जिसको बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। देखो बता रहे लिख रहे हैं जीवाणु, क्या लिख दिए हो, जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब देखो बता रहे जीवाणु में क्या कंडीशन होता है या बैक्टीरिया में, कि इसमें देखो बता रहे एक एसिड होता है, यानी कि एक अम्ल होता है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक अम्ल। कची न्यूमेरिक लिख देने, देखो बता रहे एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक अम्ल, न्यूमेरिक अम्ल। अब देखो बता रहे जो न्यूमेरिक अम्ल होता है एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलेंगे हो, पेप्टाइड, पेप्टाइड ग्लाइकन। देखो बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, हाँ देखो पेप्टाइड, पेप्टाइड ग्लाइकन। देखो बता रहे पेप्टाइड ग्लाइकन, ध्यान दो, एक मिनट समझो। देखो बता रहे हम बताए जीवाणु, हम बताए जीवाणु में क्या होता है, एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक अम्ल। अब देखो बता रहे अब न्यूमेरिक अम्ल क्या करता है कि ये न्यूमेरिक जो अम्ल है ये क्या करेगा ना, कि देखो बता रहे ये क्या करेगा, न्यूमेरिक अम्ल पेप्टाइड ग्लाइकन का निर्माण करता है। पेप्टाइड ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन कर दो, पेप्टाइडो ग्लाइकन। हाँ देखो पेप्टाइडो ग्लाइकन। अब देखो बता रहे जो न्यूमेरिक अम्ल है पेप्टाइडो ग्लाइकन का निर्माण करता है। अब ये जो पेप्टाइडो ग्लाइडो है, पेप्टाइडो ग्लाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन, ये जो पेप्टाइडन ग्लाइकन है, अब देखो बता रहे ये क्या करेगा कि जीवाणु का जितना कोशिका भित्ति होता है ये क्या करेगा, बनाने के कार्य करेगा। बात समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये बनाने के कार्य करता है। अब ध्यान दो बता रहे इतना बुझा गया। अब देखो ये यानी कि हम लोग पढ़े का चीज कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन। लेकिन ध्यान दो बता रहे अब पढ़ लो ना कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात जानू, दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा दिखाई देता है, हम अपने नज़र से जितना भी पेड़ पौधे को, जितने माने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, सबका अगर संरचना के बात बताएं, अगर पेड़ पौधे की देखो बता रहे अगर पेड़ पौधे की संरचना के बात बताया जाए, देखो बता रहे संरचना, तो देखो बता रहे कोशिका भित्ति से बनती है। अगर जितना भी दुनिया में देखो बता रहे अभी नहीं बताया, महुआ हो गया, बांस हो गया, इमली हो गया, जितना भी पेड़ पौधा दिखाई देता है, सबके अगर संरचना के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति से बनी होती है। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति पेड़ पौधे के संरचना का निर्माण करती है। जो कोशिका भित्ति होती है क्या चीज, पेड़ पौधे के संरचना का निर्माण करती है। पहला कार्य हो गया कि कोशिका भित्ति का मेन कार्य क्या है कि पेड़ पौधा का जो संरचना है उसका निर्माण उसको निर्माण करती है। अब देखो बता रहा पेड़ पौधों को इतना ही नहीं, अब पेड़ पौधा में देखो बता रहा बहुत मजबूती पाई जाती है, बहुत मजबूती होता है, यानी कि खूब कठोर होता है, मजबूत होता है, यानी कि उसमें दृढ़ता होती है। तो उसमें दृढ़ता क्यों होती है, उसमें दृढ़ता के मेन कारण क्या है कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधा का होता है, पेड़ पौधा में दृढ़ता पाया जाता है, यानी कि खूब मजबूत होता है। कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ में क्या पाया जाता है, खूब एकदम दृढ़ता पाया जाता है। तो यानी कि पेड़ पौधे में दृढ़ता का भी कार्य, दृढ़ बनाने में भी कार्य करती है। बात बुझाने का बोले, लेकिन ध्यान दो बता रहे हैं। एक बात और ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक कोशिका भित्ति है, यहाँ पे एक कोशिका भित्ति है, कितने कोशिका भित्ति हो गया, 2 हो गया। कितने हो गया हो, 2 हो गया। लेकिन जब 2 हो गया तो एक बात बताओ कि देखो बता रहा ये तो प्रोसेस है पूरा। तो देखो बता रहा ये कोशिका भित्ति यहाँ से बढ़ते बढ़ते आया, ये कोशिका भित्ति यहाँ से बढ़ते बढ़ते आया, यहाँ पर क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया हो, ज्वाइंट हो गया। यानी कि 2 कोशिका भित्ति, 2 कोशिका भित्ति एक बन गया, बनेगा ना। लेकिन ध्यान तो बता रहे हैं, तो जब यानी कि 2 कोशिका भित्ति, जिस देखो बता रहे 2 कोशिका भित्ति, 1 नंबर है या 2 नंबर है, 2 कोशिका भित्ति है और दोनों बनकर क्या हो गया है, एक बन गया है, एक बन गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 2 कोशिका भित्ति का जो जोड़ने के कार्य करते हैं, बात समझ रहे क्या कह रहे हैं, यानी कि 2 कोशिका भित्ति है तो 2 कोशिका भित्ति को जो जोड़ने का कार्य करता है। देखो बता रहे कैसे 1 कोशिका भित्ति है, 2 कोशिका भित्ति, तो अब देखो बता रहे यहाँ पे जोड़ने, यानी कि इस वाला भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टीन। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेप्टीन। ध्यान दे बता रहे, सब ध्यान देना, सब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टीन बोलते हैं। तो यानी कि कहने के हम कह सकते हैं कि पेप्टीन क्या करता है कि कोशिका भित्ति को ऐड करता है, जोड़ने के कार्य करता है। वास्तव में क्या कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दे बता रहे हैं कोशिका भित्ति देखो बता रहे, कोशिका भित्ति देखो बता रहे बहुत सारे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है।
पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझने का बोला है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि देखो बता, ये सब नॉर्मल कार्य है, ये सब ना पूछता है, ध्यान दे बता रहे। तो यानी कहने के मतलब है इतना इंपॉर्टेंट बताए, देखो बता रहे रासायनिक संगठन और कोशिका भित्ति के कार्य। यानी कि कहने के मतलब देखो बता, तू लोग को पढ़ाए थे कि कोशिका भित्ति का जो फर्स्ट कोशिका आवरण है, तो कोशिका आवरण को दो भागों में बांटे थे। एक भाग बांटे थे कोशिका भित्ति और उसके बाद बांटे थे क्या, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के इसके पीछे और क्लास बनाए हैं, तो कोशिका भित्ति आज समाप्त हो गया। बात समझे ना। कल वाला वीडियो में हम चलाएंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। बात समझ क्या कर रहे हैं, बात समझे। आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं, इसके अगले दिन फिर नया वीडियो जाएगा। बात समझे ना, कोशिका झिल्ली के बारे में जाएगा। कॉपी निकालो, फटाफट लिखना प्रारंभ करो और समझते रहो। देखो बता रहे नॉर्मल चीज़ हो, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लेगा तो नाम उठ पटांग है, हो बहुत भयानक भयानक नाम है। बात बुझने का बोला है, यही दुख है बता, बाकी तो सब समझ में आता ही होगा। इतना ही रहने दे रहे हैं। और समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।